हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज बायोलॉजी की इस श्रृंखला में हम देखेंगे पोषण तथा पाचन तंत्र। पोषण और पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे। पोषण या न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पोषण यानी न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोज्य पदार्थों का निर्माण अथवा भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है, उसे पोषण कहते हैं। हमने इसमें देखा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोज्य पदार्थों का निर्माण अथवा भोज्य पदार्थों का ग्रहण करता है, उसे जो है पोषण कहते हैं। तो कोई जीव जो है भोज्य पदार्थों का निर्माण कैसे करता है और जो है भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो हम जानेंगे, पृथ्वी पर जीव जो है दो तरह के पाए जाते हैं। एक जो है वनस्पति जीव और जो है दूसरा कौन होता है? जंतु। जो वनस्पति होते हैं वो भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं और जंतु जो होते हैं वो भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते। स्वयं जो है वो नहीं कर पाते। जंतु जो है अपनी भोजन के लिए जो है वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं, इसलिए जो है इन्हें क्या कहते हैं? परपोषी भी कहा जाता है। और वनस्पति जगत के जो वनस्पति जो है इन्हें स्वपोषी कहा जाता है क्योंकि ये जो है अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। वनस्पति जगत जो है अपने भोजन का निर्माण कैसे कर पाता है? तो इनके पास जो है क्लोरोफिल पाई जाती है। वनस्पतियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी सहायता से वो अपने भोजन का निर्माण करती हैं। क्लोरोफिल होने के कारण जो है ये अपने भोजन का निर्माण करती हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा जो है ये अपने भोजन का निर्माण करती हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज यानी भोज्य पदार्थ वनस्पति जो है अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण कर लेता है, तो इसे स्वपोषी कहा जाता है। पोषण हम देखेंगे, पोषण कितने प्रकार का होता है। पोषण मेनली जो है दो प्रकार के होते हैं, जैसे स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण जो है पौधों में होता है, परपोषण यानी जंतुओं में होता है। जानेंगे स्वपोषण क्या होता है, ऑटोट्रोफ किसे कहते हैं। कुछ जीव जो हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी सजीव। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण का मतलब ये होता है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण जो है स्वयं कर लेते हैं, क्योंकि उनमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो अपने भोजन का निर्माण कर पाते हैं। इन्हें ही स्वपोषी सजीव कहते हैं, या इस प्रक्रिया को जो है हम स्वपोषण कहते हैं। हम देखेंगे परपोषी क्या होते हैं। स्वपोषी में जो है स्वपोषी कैसे अपने जो है भोजन का निर्माण करते हैं, इनके बारे में जानेंगे। स्वपोषी जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही अपना भोजन का निर्माण करते हैं। 6CO2 और 6H2O क्लोरोफिल की सहायता से सनलाइट के प्रेजेंस में C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और 6O2 ऑक्सीजन को जो है मुक्त करते हैं। तो इससे जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी होती है। प्रश्न पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन जो है जल से मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है जल के द्वारा मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 का अपचयन होता है। जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो जो जल होता है, जल का हमेशा ऑक्सीकरण होता है और CO2 का हमेशा ही अपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है लाल रंग में सर्वाधिक होता है और प्रकाश में तथा हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। हमने देखा स्वपोषण। अब देखेंगे परपोषण। परपोषी क्या होता है? ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, इसलिए हम परपोषी कहते हैं। परपोषी जो है कितने प्रकार के होते हैं? परपोषी जो है अपने भोजन के दूसरों के ऊपर निर्भर रहने के कारण जो है ये कई प्रकार के होते हैं। पहला है शाकाहारी। ऐसे जीव
जो अपने भोजन के लिए केवल पौधे यानी केवल शाक पे निर्भर होते हैं, शाक यानी पौधे पे निर्भर होते हैं, उन्हें जो है शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी जो है हमेशा शाक पे निर्भर होते हैं, जैसे खरगोश, बकरी, हिरन। दूसरा है मांसाहारी, ऐसे जीव जो केवल मांस पे निर्भर होते हैं, जो केवल मांस पे निर्भर होते हैं, जैसे शेर, चीता, बाज, उन्हें हम क्या कहते हैं? मांसाहारी जीव कहते हैं। तीसरा है सर्वाहारी, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों तथा मांस दोनों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी जीव कहते हैं, जैसे मनुष्य, काकरोच, कुत्ता, बिल्ली। ये जो है अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे तथा मांस दोनों पर निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। नंबर 4 है अपर्दाहारी। अपर्दाहारी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो मृदा में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन पे निर्भर होते हैं, जैसे केंचुआ, दीमक। इन्हें जो है अपर्दाहारी कहा जाता है। नेक्स्ट है रुद्रहारी। रुधिरहारी, ऐसे जीव जो रुधिर पे निर्भर होते हैं, जैसे मादा मच्छर और जोंक। ये जो है रुद्रहारी होते हैं, क्योंकि ये जो है ब्लड सकिंग के माध्यम से जो है अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। नंबर 6 है कैनिबल्स। कैनिबल्स क्या होते हैं? ये स्वयं की प्रजातियों को मार के खाते हैं। स्वयं की प्रजातियों, जैसे सांप जो है अपने से छोटे सांप को मार के खा लेता है, बिच्छू जो है अपने से छोटे बिच्छुओं को मार के खा लेता है। ये जो है अपने ही जीवों को, अपनी ही जाति के जीवों को ही मार के खाते हैं। कीटभक्षी क्या होते हैं? जो कीटों पे निर्भर होते हैं, जैसे मेढक और छिपकली। फलभक्षी क्या होते हैं? फलभक्षी जो होते हैं फलों पे निर्भर होते हैं, जैसे गिलहरी, पक्षियाँ। और मृतोपजीवी या अपघटक किसे कहते हैं? जो सड़े गले मृत पदार्थों पे या जंतुओं पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जो है मृतोपजीवी कहते हैं, जैसे जीवाणु और कवक। आज की इस वीडियो में इतना ही।